जब आपने शादी किया तो सेवेंथ हाउस एक्टिव हुआ है आपका। हाँ जी। तो सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड कौन है? राहु। हाँ जी। तो राहु तो आपको दिखाएगा ना अपना। अच्छा, तो वो राहु उस तो अपना टाइम जॉब दिखाएगा वॉब। ना। समझ गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, राहु जो बैठा है वो मंगल के राशि में बैठा हुआ है। हाँ जी। तो तो मंगल दे रहा है फिर आपका सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ और हाउस। ट्वेल्थ। तो हाँ यहाँ जी। पे देखिए, फिफ्थ हाउस दिया, उसके बाद हम्म। एथ हाउस दिया है, ट्वेल्थ हाउस दिया है। ट्वेल्थ हाउस खुद लॉस है, एथ हाउस हाँ प्रॉब्लम जी। है, सेवेंथ हाउस तो बिजनेस का हाउस था, यहाँ पे सिक्स हाउस नहीं दे रहा है। हम्म। तो सिक्स हाउस जॉब है, लेकिन उसकी जगह फिफ्थ हाउस दे दिया। अभी आप देखो, मैंने आपको बताया था ना, फिफ्थ हाउस जब भी एक्टिव होगा तो ये सिक्स हाउस को लॉस करवाएगा, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स हाउस के लिए ट्वेल्थ हाउस है। सही बात। बिल्कुल जब सही। आप जॉब कर रहे थे तब आपका सिक्स हाउस एक्टिव था, शादी कर हाँ जी। लिया, करने के साथ साथ वहां पे सिक्स हाउस वहां पे शो नहीं किया, फिफ्थ हाउस एक्टिव हो हम्म। गया। तो सिक्स हाउस से अगर काउंट करोगे एक दो तीन चार करके, तो फिफ्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस है। हाँ जी। तो सिक्स हाउस का अगर लॉस फिफ्थ हाउस करवा रहा है और फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा तो जॉब तो चला ही जाएगा ना। बिल्कुल सही बात। और मेरे को जॉब वापस लगने में काफी टाइम लगा अभी। हाँ, ये जॉब आप आपको लगा कब लो। कब लगा मैं बता देता हूँ। मैं आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ आपको जॉब कब लगा। आपका शादी किस साल हुआ था वो बता दीजिए एक बार। इसी साल हुआ है 2024 में ही, अभी इसी अप्रैल में हुई थी शादी, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हुआ है। जी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो बैठा है वो बैठा है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तीन, नौ नौ, उसके बाद केतु 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 बैठा है, केतु केतु। अच्छा, आपको जहाँ पे जॉब मिला है वो कोई टेक्निकल मतलब ऑफिस है? हाँ जी, पूरा अब टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, बल्कि मेरी पढ़ाई टेक्निकल नहीं है कुछ भी। आपने बताया था क्या उस समय, उस दिन जो बात हुआ था आपसे? बताया था हाँ थोड़ा सा, बट ठीक है आप बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कोई आप पे ऐसे शक नहीं कर रहा है, तो चलो पता ही रहता है। हाँ, तो ये आपको जॉब जो लगा ना, कुछ दिन कुछ महीने पहले लगा है, ये मतलब आने वाले पिछले महीने लगा हो शायद। हाँ, पिछले महीने ही पहली सैलरी अब आई है, इस महीने आई थी पहली सैलरी। हाँ, मतलब लेकिन पहली सैलरी तारीख पिछले को। महीने लगा हुआ हाँ, सही कह रहे हो। है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, और वो टेक्निकल फील्ड में लगा है आपका। हाँ जी, टेक्निकल फील्ड में, मगर प्रॉब्लम ये आ। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उसके उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सीपे में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है।
हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स देके रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। तो जी, मतलब वो पूरा सडन गिफ्ट है। वैसा होने के कारण क्या है, देखिए आप यहाँ पे बोल रहे थे कि मैंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। जी यहाँ पे देखिए इनका जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो जिनके कुंडली में जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये गुरु चंडाल योग बना देते हैं। ये धर्म के ऊपर बहुत सवाल करेंगे,
क्योंकि जुपिटर जो है ना वो धर्म है, और राहु क्या है, राहु मेटलिस्टिक है, उनको लॉजिक चाहिए। जब तक इनको लॉजिक नहीं मिलेगा उस चीज को मानेगा नहीं। सही बात। तो ये गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो इसलिए इनकी ये सवाल करेंगे धर्म के ऊपर। जब तक इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो कट्टर नहीं बन पाएंगे कभी, मतलब वो कट्टर धर्म को नास्तिक। मानेंगे नहीं। मतलब वो, वो जो। मतलब नास्तिक नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत उनको धर्म की तरफ झुकाव रहेगा। क्यों रहेगा? आप देखो यहाँ पे जुपिटर जो है ना वो 17 डिग्री लेके बैठा हुआ है, और राहु जो है जी। वो 16 डिग्री लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब जुपिटर आगे है, राहु पीछे है। समझ गया, डिग्री वाइज और एक नंबर हाँ, थोड़ा आ गया। और राहु जो है ना वो जुपिटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जुपिटर आगे है, क्योंकि प्लेनेट घूम रहा है। हम्म। तो जुपिटर सही। जा रहा है, जैसे घूम रहा है, और उसके पीछे पीछे राहु घूम रहा है। तो राहु जो है ना वो जुपिटर के पीछे जा रहा है। इसका मतलब राहु जुपिटर के पीछे जा रहा है। जुपिटर कौन है? मेटल, गुरु। स्पिरिचुअलिस्टिक है। तो स्पिरिचुअल है। तो ये आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल की तरफ रहेगा। लेकिन राहु है तो लॉजिकल सवाल करेगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता कि राहु आगे होता और जुपिटर पीछे हम्म। होता, तो इसका मतलब जुपिटर राहु की तरफ जा रहा था, तो ये जो है ना फुल्ली मेटेरियलिस्टिक हम्म। बनेगा। पूरा धर्म को मानेगा नहीं, उल्टा सीधा बात करेगा धर्म के ऊपर। मतलब धर्म को, हम्म। मतलब वो हिंदू धर्म हो के हिंदू को छोड़ के चाहे दूसरा धर्म को मान लेगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, वही 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 सही कह रहे हो आप। ये तो मैं वही क्वेश्चन करने वाला था अभी, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका भी गुरु चांडाली हो गया कुंडली में, मगर वो तो मैंने बताया ना, वो ऑकल्ट वगैरह में घुस गया अभी। और जी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था बचपन से, मतलब बचपन। हम्म। ये आपके वाइफ का कुंडली है। तो हाँ कम्युनिकेशन का भाई। मालिक कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ जी। तो 12th हाउस में बैठने का मतलब कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म। लोग इनके बातों को सीरियसली नहीं लेगा। हाँ। ठीक है। लेकिन 12th हाउस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। हम्म। तो इनको पता है कैसे बात करना चाहिए अपने लोगों से, अपने क्लाइंट से, चाहे अपने क्लाइंट हो अपने एडवोकेसी का, चाहे वो अपना जज के सामने वो अपने आप को पेश कर रहा हो किसी केस के कारण, चाहे आपके माल को सेल कर रहा हो, चाहे आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को मार्केटिंग कर रहा हो। इनको इस हम्म। तरह से बात करना है, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना 12th हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। सही बात। तो इनको कम्युनिकेशन कैसे करना पता है? इनको लोगों के साथ ऐसे बात करना है कि बाइंग आवर प्रोडक्ट विल बी द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर एंटायर लाइफ। ऐसे दिखाना है लोगों को, मतलब लोगों को ऐसे दिखाना है कि आप अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीदोगे ना, ये आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर बाकी किसी से खरीदे या ना खरीदे। समझा। समझा। ठीक है। ऐसे करना है इनको। ये मान लीजिए अपने क्लाइंट से बात करना है, और क्लाइंट हम्म। इनसे पूछ रहा है, तो इनको क्लाइंट से ऐसे करना चाहिए। क्लाइंट का, अब इनको ऐसे बात नहीं करना चाहिए कभी, देखिए ये ऐसा है, ऐसा है, आप देख लो आपको कौन सा लेना है। नहीं, कस्टमर चला जाएगा, इनके बात को सीरियसली लेगा नहीं। इनको बोलना है कि देखिए ये चीज ऐसा है, और अगर आप मुझसे लेते हो ना कंसल्टेंसी, तो आपको तो हम्म। फायदा होगा, आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्टर में मेरा जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मतलब ये ऐसे दिखाना है कि आ, चाहे वो अपना क्लाइंट हो, चाहे वो किसी से बात कर रहा हो, हमेशा लोगों के साथ ऐसे बात करना है कि आप जो मेरे साथ हो, आपको ये मेरे आपका साथ रहना सौभाग्य है। आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, ओके। इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। हाँ, मतलब आपका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप मुझसे मेरे साथ चलोगे तो। समझ गया। चाहे खुद के अंदर वो उसको गुण हो या ना हो। समझ गया। जी। और यहाँ पे देखिए, जो आपका 3rd हाउस का, आपके वाइफ का 3rd हाउस का मालिक है, वो जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में। अच्छा। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लॉस है। ये अगर ना लॉस है। बात, जब भी बात करेंगे, ये हर बात में ऐसा दिखाना चाहिए, बात करना चाहिए कि आप जो मेरे साथ बात कर रहे हो ना, जो मैं आपको कह हम्म। रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। समझ गया, कि सामने मेरे लिए वाले चाहे को कुछ भी उसकी हो ना, वैल्यू देखी। हम्म। उसको वैल्यू दिखाना है उसका, तब इनके समझ बातों गया। को वैल्यू मिलेगा। अभी जो प्रोडक्ट, मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ कुछ प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, मान लीजिए अच्छा सा साबुन आपने बनाया। अभी साबुन तो हम्म। कॉमन है, हाँ। लेकिन इनको बोलना है कि इनको ऐसे बात करना है कि ये जो साबुन होगा ना, ये सबसे अलग है, ये आप अगर लोगे ना, ये आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ये होगा आपके लिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये चीज। अभी यहाँ पे मान लीजिए ये अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, यहाँ हम्म। पे क्लाइंट है, हम्म। ठीक है, और इधर आपका वाइफ है। हाँ।
और क्लाइंट आ रहा है, इससे बात कर रहा है कोई केस के ऊपर, तो आपकी हम्म। वाइफ को अपने क्लाइंट को इस तरह से बात करना है कि देखिए, आप अगर इस केस को लेकर मेरे साथ चलोगे ना, ये आपके लाइफ के बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि इस मैटर के ऊपर जो पकड़ होना चाहिए ना, वो मेरे से ज्यादा किसी का नहीं है। सही बात, समझ गया मैं। तो इसमें मतलब अपनी बाकी वैल्यू आप, इस तरीके से दिखानी है क्लाइंट को इनको, कि जी, जिसमें क्लाइंट को ऐसा लगे कि भाई इससे बढ़िया जो बेनिफिट है मुझे किसी और के पास जाके कहीं मिलेगा नहीं नहीं। मिल वही एक सकता है होता है, मुझे। कहीं नहीं, मतलब मेरा, मैं थोड़ा सा इसमें अलग कहना चाहूंगा कि एक जी, तो है 12 साल का एडवोकेट, ठीक है, जिसको 12 साल के 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है, और मान लो ये पांच जी, साल के एक्सपीरियंस में बैठी है अभी, तो जी, क्लाइंट को ये बोल सकती है कि भी अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के लोगों पे जाओगे तो मेरे जी, को जो नॉलेज है वो एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को है, और वो बेनिफिट आपको कम पैसे में होगा, क्योंकि अगर जब मैं, मान लो कोई और 12 साल का बंदा या 15 साल वाला बंदा जो है वो पैसे ज्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका नहीं, नहीं, मार्केट नहीं, का नहीं, रेट ये नहीं ज्यादा करना रहेगा। है, ये नहीं करना है। ये अच्छा। करने से क्या होगा, देखिए, ये नहीं करना है, ये देखिए, यहाँ पे एक क्लाइंट है, हाँ। क्लाइंट है, ये आपका हम्म। वाइफ है। आपने जो कहा हम्म। ना, आपने कहता है आपके वाइफ के पैरेलल में और एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिसका एक्सपीरियंस 10 साल है, आपका वाइफ का 5 साल है, और फिर आप दोनों के बीच में कंपेयर करने लगे, ये करोगे तो फिर 12,000 का लॉस एक्टिव हो जाएगा, तो ये क्लाइंट इसके पास चला जाएगा जितना भी बोल लीजिएगा। समझ गया। ठीक इनको है। कंपेरिजन में जाना ही नहीं, इनको ऐसा दिखाना है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ये 5 साल का, वो 15 ये 20 25 साल के व्यक्ति के पास भी नहीं होगा ये एक्सपीरियंस, जो मैंने हाँ वो ठीक है। इस तरह। और आपका जो, आप जो मेरे पे इस केस को मेरे ऊपर दोगे ना, इस केस के ऊपर जो पकड़ है, इस केस को लेकर जो नॉलेज है मेरे पास, ये दूसरे हम्म। के पास नहीं है, ये आपका ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा मेरे पास, मेरे को लेना आपके समझ लिए, गया। मतलब आपके केस को सॉल्व मेरे से कोई अच्छा नहीं कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दोगे जो बहुत हाईली इस चीज को, मतलब प्रोफेशन से हाईली चीज को, मतलब नॉलेज रखता हो, ना कि आप ऐसे ही किसी को दे दोगे। तो ऐसे किसी को दे दोगे, मतलब इसका मतलब इनके सामने कोई है ही नहीं, और मतलब वो 20 साल 25 साल का समझ व्यक्ति गया। भी इनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे ना, 20 साल वो फीस भी ज्यादा लेगा, इतना लेगा, लेकिन मैं इतने फीस में वो कर दे रहा हूँ, तो ये ना लॉस करवा देगा। समझ गया, वहां वो कंपैरिजन आ जाएगा, फिर वो नहीं वहां पे करवाना। कंपेरिजन दो क्लाइंट आ जाए, जब दो आ जाएगा ना, तब इसका लॉस होना ही है, क्योंकि ट्वेल्थ समझ हाउस गया। एक्टिव उस तरह से होगा ना। तो ट्वेल्थ हाउस जब एक्टिव होगा तो फर्स्ट हाउस को लॉस करवाएगा ना। समझ गया। तो फर्स्ट हाउस को लॉस करना मतलब ये खुद का लॉस हो गया, आपका वाइफ का लॉस हो गया। सही बात। लेकिन ट्वेल्थ हाउस जो है इन्वेस्टमेंट, तो आपको हमेशा इनके, आपके वाइफ को हमेशा इस तरह से बात करना है कि आप जो मेरे ऊपर जो दोगे ना, ये आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। जब लोगों को ये देखे ना कि मैं, मुझे इनको देने से मेरा बेनिफिट होगा, एक तरह का मेरे से जी। अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, तब इनको देगा, इस तरह से करना है। समझ गया। समझ गया। ये क्लियर हो गया मेरे को अभी। अच्छा हुआ जी, मैंने पूछ लिया, वरना मैं फिर गलत हम इंटरप्रिटेट कर लेते इसे। हाँ, सही हो गया, क्लियर हो गया अभी ये। तो ये चीज को करना है। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है। इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एंड रेमेडी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र तीपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है, और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड। तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो।
और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।